हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू वेद एकेडमी। मैं एसबी सर, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से एक स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जहां पर आज हम एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे 100 डेज प्लान फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है आपके नीट एग्जामिनेशन में अब लगभग 100 डेज ही बचे हुए हैं। तो इन 100 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप पढ़ाई करें कि आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें और अपनी तैयारी बेहतर करते हुए आप अच्छी रैंक लाकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका एम क्या होना चाहिए। देखिए देखिए कोई भी काम अगर आप करने चल रहे हैं तो सबसे पहले उसका एक टारगेट जरूर बनाइए कि हमें ये टारगेट है हमारा और इसको अचीव करने के लिए काम करना चालू करना है। ऑब्वियस है आप उस पर पहले से लगे हुए हैं, बट आपको क्लियरली विजन अपना पता होना है कि भाई हमें नीट अच्छी रैंक के साथ, मार्क्स और रैंक का डिफरेंस पीछे बता चुके हैं, तो अच्छी रैंक के साथ क्लियर करना है, जिससे आप अपने जो एम्स का आपने टारगेट दे रखा है कि हमें इन टॉप्स कॉलेजेस में जाना है, तो वो आप साकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले एम की बात करें तो आपको 670 प्लस का एम रखना पड़ेगा। देखो 670 प्लस का एम जब आप रखोगे तब आप उसको अचीव करने के लिए उसी लेवल का एफर्ट्स कर रहे होगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप उस लेवल का एफर्ट करते हो तब आप जाके 640, 630, 650 की रेंज तक पहुंच पाते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको एक अच्छे टारगेट के साथ, तो उस टारगेट को ये नहीं कि अब टारगेट मान नहीं है तो 720 मान लिया, मानने से कुछ नहीं होगा, मानने से तो 670 भी नहीं होगा। बट उस टारगेट को एज ए चैलेंज लीजिए और उस पर काम करिए, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज ब्रेक करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, तो फिजिक्स में आप 160 टू 165 मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करिए कि आप इसे आसानी से अचीव कर सके। वहीं केमिस्ट्री में भी आप 165 से 170 का टारगेट लेकर चलें और बायोलॉजी में आप 350 का टारगेट जरूर लेकर चलिए, ठीक है। ये आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे, अपना एम एक बनाना पड़ेगा जिसके साथ आप प्रॉपरली काम कर पा रहे होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने के हिसाब से ही अपने प्लान बनाइए और फिर उस पर वर्क करिए, ठीक है। तब जाकर आप एक अच्छे स्कोर को अचीव कर पाएंगे और अपने मनचाहे एम्स को आप आसानी से पा सकते हैं। सेकंड, आपका यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि नीट को इन 100 दिनों में कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सके। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, अपने सिलेबस को कंप्लीट जरूर करिए। अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम ये सोचिए कि हमें प्रैक्टिस तो करनी है, बट ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कब कर पाओगे, जब आपको चीजें क्लियरली आती होंगी, चैप्टर्स आते होंगे, तभी तो मॉक टेस्ट दे सकते हो अच्छे से। तो अगर अभी तक आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तो पूरा ये ध्यान लगाइए कि अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करिए, टाइम को ऐसे मैनेज करिए, चाहे वो क्लासेस के थ्रू कर रहे हो या सेल्फ स्टडी साथ में कर रहे हो, कि आपका सिलेबस ये जैन प्लस फैब में हो जाए। यानी कि अगर आप देखें तो लगभग आपको 8 वीक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इन 8 वीक्स में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई करिए। अगर बहुत आपका सिलेबस बढ़ भी रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको मिड मार्च तक ही लेकर जाइए, उससे ज़्यादा नहीं। मिड मार्च तक लेके जाइए, लगभग 10 हफ्ते आपको मिल जाएंगे, 10 वीक्स आपको मिल जाएंगे। तो इसको यूटिलाइज करिए जितनी जल्दी आप अपने फिजिक्स है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, बायो में 2 पार्ट हैं, इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे उतना अच्छे से आप मॉक अटेम्प्ट कर पाएंगे। जितना अच्छे से मॉक अटेम्प्ट करोगे कि हाँ ये सिलेबस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी सिलेबस खींच दिया, है ना, पढ़ के अच्छे से समझ के भी करना है, तभी आपको इतना मैक्स टाइम दिया जा रहा है। तो मॉक अटेम्प्ट करेंगे तभी फील आएगा जब सिलेबस कंप्लीट होगा कि हाँ अब हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए और सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, छोड़ने का सोचना भी नहीं। पहले बता रखा है आप जेई नहीं देने जा रहे हैं, आप नीट एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर इतने हाई लेवल और डीप क्वेश्चन नहीं आते, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है भाई। हाई वेटेज वालों पे ज्यादा फोकस करना है, लो वेटेज वालों पे कम फोकस करेंगे तो भी चलेगा।
बट हाई वेटेज जरूर करने हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी आपको पता है आपके एग्जाम में, एक आता है इजी, एक आता है मीडियम और एक आता है हार्ड। तो आप अपने चैप्टर्स को भी इन्हीं 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। इजी वालों को कम समय दीजिए, ठीक है, मीडियम वालों को मीडियम टाइम दे दो भाई, और इसको ज्यादा टाइम दो, समझे। हार्ड वालों को ज्यादा टाइम दीजिए, जिससे कि आप उन पे अच्छे से फोकस कर सकें और उसको तैयार कर सकें। और हार्ड का मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं क्वेश्चन आता तब भी लगे पड़े हो, नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि कम टाइम है, यूटिलाइज ज्यादा करना है। तो क्या करेंगे भाई, हार्ड वाले में अगर इंपॉर्टेंट है, वेटेज ज्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पढ़ना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस हिसाब से कैटेगरी वाइज डिवाइड करिए अपने चैप्टर्स को और सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई करिए फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कांस्टेंट रिसोर्सेस को यूटिलाइज करिए। कांस्टेंट रिसोर्सेस की बात करें तो अब बच्चे क्या है, बहुत भटकते हैं। इस समय क्या हो रहा है, ऑनलाइन में अगर आप देखें तो आपको चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या आपके क्लासेस हो, लोग अलग अलग टीचर्स को, आज इनके पढ़ लिया, कल उनका अच्छा लग गया, परसों उनके टीचर का अच्छा लग गया, ऐसे करते करते भटकते रहते हैं। वो मत करिए, एक फिक्स करिए, सारी चीजें फिक्स कर दीजिए। आप जिस टीचर से अभी तक पढ़ रहे थे या कोई टीचर अभी आपने ज्वाइन किया अच्छा लग रहा है, बस उसके साथ ही चलिए, एक फिक्स टीचर के साथ चलिए, ठीक है, उसी के साथ फिक्स नोट्स के साथ चलिए। आजकल मार्केट में आप देखें तो इंटरनेट पे बहुत तरह के वैरायटी ऑफ नोट्स हैं। टीचर के साथ फिक्स चलने का फायदा क्या है कि अगर आप नए टीचर को देख लोगे, एक क्लास अच्छा लग गया, अब उसी की तरह सब कुछ पढ़ने जाओगे, वही पढ़ते रह जाओगे क्या? इतने सारे सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, कहाँ तक कंप्लीट करोगे? नहीं कर पाओगे। चुपचाप जो है उसको अच्छे से अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करके समझिए। हाँ, कोई टॉपिक नहीं आता है, देखा मिल गया अच्छा लग गया तो कर लो, फील मत लेने चलो, इमोशनली अटैच मत हो जाओ। ये चीज, नोट्स जो आपके पास हैं, जो क्लासेस में मिले हैं या आपने खुद बनाए हैं, उन पर ही कांस्टेंट रहिए। नए नोट्स, नए तरीकों पर मत भागिए। ऐसा करने जाओगे तो बस नोट्स ही कलेक्ट करते रह जाओगे और सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को ही समझते रह जाओगे। तो वो नहीं करना है। मेन जो चीजें आपके पास सोर्सेस में हैं उन पर ही फोकस करें। बुक रीडिंग पे आप कम फोकस करें। बुक में उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो टॉपिक्स आपके लिए हाईली वेटेज है, उन पे ज्यादा फोकस करें, नोट्स पे ज्यादा, ठीक है। नोट्स पे अच्छे से फोकस करें और टीपीपीस जरूर करें भैया। डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर लगाइए, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, कुछ भी। हाँ, एक चीज और है कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टीपीपीस हम लोग भी कराने वाले हैं, जिसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बहुत ही स्मूथ और आसान तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। ये सीरीज जो आपकी स्टार्ट होगी उसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ें बैठ के, नहीं, कम टाइम दीजिए। थ्योरी में आपको वेटेज अब कम करना है, यहां वेटेज आपको हाई करना है, समझ गए बच्चा? यहां हाई वेटेज करना है, यहां पर फोकस ज्यादा करिए, चाहे वो PYQ हो या फिर DPPs हो, प्रैक्टिस पेपर पूरा मॉक देना है, तो इन सब चीजों पर फोकस ज्यादा करिए। अभी आपके पास लगभग 100 दिनों का समय है। अगर मैं ऑन एन एवरेज आपको लेकर चलूं कि अगर आप 150 क्वेश्चंस पर डे लगाते हैं बच्चे, तो आप आराम से 150 इंटू 100 डेज में मान के चलूं तो आप 15,000 क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं। क्या ये 15,000 क्वेश्चन इनफ हैं, सफिशिएंट हैं? तो नहीं, आपको टाइम के साथ अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम आप 30,000 से 40,000 के बीच क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इन 100 दिनों में, बढ़िया मेहनत करें। काफी आपने कर रखे होंगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से करना है, काफी आपने कर रखे हैं। जो नहीं किए उसमें बता रहा हूं कि इतने तो आपको करके ही जाने हैं। इतने पर फोकस करके चलोगे तब कहीं जाकर चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही होंगी, तब आप अपने मार्क्स और रैंक दोनों में इंप्रूवमेंट अच्छे से देख पा रहे होगे।
भाई 600 प्लस तो लाना ही लाना है, अच्छी रैंक लानी ही लानी है, जिसके साथ आप आसानी से आगे बढ़ते जा रहे होगे। तो ये सब काम अगर आपको करने हैं तो आपको अपने स्टडी टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, कंप्लीट यूटिलाइज करना है, बिल्कुल भी उसमें वेस्ट नहीं करना है। ये 100 डेज में दे रहा हूं तो इन 100 डेज को यूटिलाइज करिए। छुट्टियां वगैरह अब इन 3-4 महीनों के लिए भूल जाइए, सिर्फ पूरा फोकस यहां कर दीजिए। आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए, थ्योरी कम पढ़िए। बैकलॉग अगर आपके पास है, हाँ कई बच्चों का ये डाउट आता है सर बैकलॉग है बताओ कैसे करें। जो छूट गया आने वाली चीजों को उसके लिए खराब मत करिए, आगे कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अगर आने वाले टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हैं वो पीछे से रिलेट कर रहे हैं तो उस इंडिविजुअल टॉपिक को भी साथ में पढ़ते चलिए, बैकलॉग कहीं ना कहीं कवर होता चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बैकलॉग करने चले गए तो आगे का बैकलॉग लग जाएगा, तो कुल मिला के यही खेलते रहोगे। तो ये काम भी आपको नहीं करना है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके मेन पार्ट्स हैं जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। बात करें कैलकुलेशन अच्छा करिए। मैं बार बार यही कहता हूं कि कई बच्चे सोचते हैं कि मैं नीट दे रहा हूं, डॉक्टर बनना है, कैलकुलेशन क्या ही करूंगा, मैं कौन सा इंजीनियर बन रहा हूं। ये गलत है भैया। कैलकुलेशन आपका फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में दोनों में ही बहुत ज्यादा आने वाला है, और ये तभी स्पीड से कर पाओगे। मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि आपके पास 1 मिनट का लगभग समय है, तो उस 1 मिनट में कैलकुलेशन अच्छा होगा तभी कर पाओगे। और बिना इनको अच्छे से किए क्या आप सिलेक्शन का सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तो बच्चे इसके लिए क्या करना है, बढ़िया से कैलकुलेशन पर भी कमांड उतनी ही करो जितना थ्योरी पर और कॉन्सेप्ट पर कर रहे हो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए सिलेबस को कंप्लीट करिए, बढ़िया से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। और PYQs की सीरीज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो वो चैप्टर वाइज मिलेंगी और उन चैप्टर्स के थ्रू आपको पता चलेगा किस चैप्टर का क्या वेटेज है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आपका एक प्रॉपर रिवीजन हमारे साथ होता रहेगा। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड वेदा एकेडमी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया और बेहतर आपके लिए लेकर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।